नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। तो नवरात्र के अगले पायदान पर आज पांचवा दिन। तो दोस्तों, वही बात, धरती का माता पिता, प्रथम सीढ़ी माँ बाप। अब चलते हैं। कुछ हमारे महापुरुष कहते हैं ये शक्ति क्या है। जो शक्ति आपने सुना होगा, कहते हैं कि भगवान ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, कभी तुम उनके बाप बने, कभी वो तुम्हारे बाप बने। तो ऐसा हम आपको एक दर्शना दिखा रहे हैं कि जब आप के माता पिता शरीर छोड़ देते हैं, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, तो वो आदि शक्ति, वो शक्ति एक आदि शक्ति में मिलती जाके जहाँ ढेर शक्ति होती है। जैसे उसी शक्ति को भजते हैं हर भावना के अनुसार। आज हम यहाँ पर बहुत अच्छा प्रसंग लेकर के आए हैं, कृपया ध्यान दे करके सुने। और सबसे पहले तो हम अपने प्रभु श्री राम जी का ध्यान करते हुए और हमारे गुरुदेव, देखिए जितने भी गुरु मिल जाएं उतने ही अच्छे हैं। जितने गुरु मिल जाएं अच्छी मार्ग दें, अच्छा मार्ग दें। तो हमें भी एक गुरु मिल गए और एक गुरु मिल गए हमको। हमारा दिल नहीं भरता गुरु बनाने से, जो ज्ञान देता है अच्छा उसको लेता हूँ घुट पी लेने के लिए। तो हमारे गुरु जी एक इस बने हैं, नए नए गुरु जी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, गुरु जी महाराज स्वामी जी। तो इनके चरणों में दंडवत करते हुए और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि देते हुए अपने प्रसंग को हम चालू करते हैं। तो दोस्तों, धरती के माता पिता भगवान जब विलीन हो जाते हैं पंच तत्वों में, वो एक शक्ति जो वो ढेर शक्तियों में जब मिलती है तो वो बनती है आदि शक्ति। उस आदि शक्ति के लिए हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बड़ा ध्यान किया है, बहुत ध्यान किया। और तब उन्होंने आरती पूजन में साफ साफ प्रत्यक्ष लिखा है कि एक हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने सुंदर सी चौपाई रामायण में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसे एक हलवाई एक शक्कर से, चीनी से, मीठा से कितने प्रकार के व्यंजन बनाता है। जलेबी, रबड़ी, मिठाई, गुजिया, पेड़ा, बर्फी, लौज, यानी अनेक प्रकार के वो एक मिठाई से कितने प्रकार के। जैसे एक वो खाना बनाने वाला आज कारीगर, जैसे एक आलू से टिक्की, टिक्की बतासा, सूखी सब्जी, आलू की, आलू मिक्स सब्जी, आलू दम्मा, आलू सूखे, आलू आलू फिंगर, यानी अनेक प्रकार, यानी भावना के अनुसार जैसी आपकी इच्छा चलती है भोजन की, ऐसे एक आलू से अनेक प्रकार के व्यंजन आपकी इच्छा अनुसार बनते हैं। ऐसे ही जब आप मंदिर में या किसी एकांत स्थान में जब आप उस परमात्मा का ध्यान करते हो, तो वही माता पिता का रूप बना करके तुम्हारी सपने में मदद करता है। कहते हैं आज हमारे पिताजी आए थे, तो पिताजी नहीं आते, वो आदि शक्ति तुम्हारे पिता का रूप रख करके, क्योंकि वो प्रथम पायदान तुम्हारा माँ बाप है। आप उस माँ बाप के द्वारा पैदा हुए हैं। तो जिसकी भावना होती है, आज यहाँ पर कुछ ऐसे महापुरुषों ने क्या किया है, अब क्या कहें, बात आ जाती है। वो जब शक्ति सीधे प्रवेश करती है तो इंसान के अंदर वो क्षमता नहीं कि उस आदि शक्ति का मुकाबला करे। वो एक पिंड पर, एक पहाड़ पर, एक ऐसे ठोस जगह पर वो अवतरित होती है जिसमें वो उसका कुछ नहीं हो पाता है। शैल पर, पर्वत पर जब उतरी तो वो शैल पुत्री हो गई,
शैलपुत्री। वो आदिशक्ति वो पहाड़ पर उतरती है, पहाड़ से वो कोई शक्ति उस शक्ति को नीचे आराम से अपने ग्रहण कर लेता है, उसको मंत्र शक्ति द्वारा जब उसे प्रेम से बांध लेता है, जैसा कि आप बिजली विद्युत सकल ब्रह्मांड में भरा हुआ है, लेकिन आप मैग्नेट के द्वारा तार बिछा करके पावर हाउस लगा करके और तब आप घर में बल्ब जलाते हो, कितनी मशक्कत करते हो। ऐसे ही वो परमात्मा वो आदि शक्ति स्वरूप है, वो आदि है, अंत है, उसको यूं ऐसे नहीं पकड़ा जा सकता, न देखा जा सकता। वो इतना बड़ा है, इन आंखों से नहीं दिखेगा, इतना वो छोटा है तो इन आंखों से भी नहीं दिखेगा। कैसे दिखेगा? बड़ी आसानी से दिखेगा। तो आज वो आदि शक्ति भावना के अनुसार, जैसे आप इच्छा के अनुसार, खाने की इच्छा के अनुसार, कपड़ा वस्त्र आप अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे एक वस्त्र धागा सूती होता है, उस धागे से नेकर बनती है, बनियान बनती है, कुर्ता बनता है, बूसट बनता, ब्लाउज बनता, धोती बनती, यानी कि अनेक प्रकार के वस्त्र उस एक धागे से यानी कि उस कपास से ही बनते हैं। ऐसे ही वो ब्रह्म है। हर जाति धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से उसको भजते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे जानते नहीं हैं। आज नई 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 युवा पीढ़ी जो है वो धर्म के नाम पर तो वो परेशान है, धर्म के नाम पर तो वो आसमान में छेद करना चाहती है, लेकिन वो बेचारे गलत दिशा से वो आक्रमण कर रहे हैं, गलत दिशा से वो भक्ति कर रहे हैं। जिनको बेचारों को सुबह से शाम तक भक्ति करते हैं, लेकिन उनको कोई भक्ति का फल नहीं मिलता है। वो सुबह से शाम तक पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहते हैं कि जैसे आज हम तुमको सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा सत्य पर आधारित प्रोग्राम चलता है आज दोस्तों, और ये संत का सत्संग है। आज हमारे सनातन धर्म के अंदर, क्योंकि मैं जड़ हूँ, कितनी भी शाखाएं बना लो, पत्थरों में ओम निकलेगा, पेड़ों में हरि कृष्णा निकलेगा, और हर इंसान के हिंदू सनातनी धर्म के अंदर सीता राम निकलेगा। आज हम आपको वो सच्चाई बताने जा रहे हैं। पूरा विश्व, पूरा देश, जितने भी देश हैं वो सभी हमारी इस बात और इस वीडियो विशेष पर ध्यान दें। जैसे कहते हैं कि देवता ऋषि मुनि सभी इस शरीर को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन ये शरीर एक हिसाब होता है, उसी को मिलता है। जैसे बच्चे पढ़ते तो सभी स्कूल में, लेकिन डीएम, एसडीएम, कोतवाल, डॉक्टर कोई कोई बनता है। आज यहाँ पर भी वही हाल हो रहा है। वो आदि शक्ति बिटिया, वो आदि शक्ति, शक्ति स्वरूपा जगदम्बा, वो जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो वो उसके कर्मों के अनुसार उसको जीवन देती है। इसी पर एक चौपाई है, हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है कि कि बड़े भाग मानो सतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। उसको क्या कहते हैं आज कुछ ऐसे लोग कि इतना मतलब एक मनुवादियों से कहें डरना, या सनातन धर्म से कहें चिढ़ना, या हिंदुस्तान से बैर कहें रखना, या क्या कहें क्या ना कहें, ये फैसला आप सभी करेंगे। जहाँ पर वो लेखनी ब्रह्म की कह रही है कि बड़े भाग्य से इस शरीर को ये भगवान देता है, पैदा करता है, वहीं पर कुछ ऐसे हमारे महापुरुष हैं जो धर्म के नाम पर किसी ने उनको गुमराह कर दिया। जो संसार की सबसे कीमती आँख, नाक, कान, हर चीज से कीमती जो एक प्रजनन अंग होता है, उसको कलंकित कर देना, उसको काट देना, उसे चिन्हित कर देना। यानी कि जो खुदा और भगवान जो तुम्हारा सुंदर शरीर दे रहा है, भेज रहा है, यदि हमारा वो धर्म उस परमात्मा ने स्वीकार किया होता तो हमको वो अंग प्रत्यंग कटा पिटा भेजता। और यदि ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम अपना कटा पिटा अंग बना करके हम अगर दूसरा धर्म बना रहे हैं, तो ये हम समाज के साथ धोखा कर रहे हैं और अपने साथ भी समाज के प्रति धोखा दे रहे हैं। आज यहाँ पर यही हो रहा है कि जानते बेचारे नहीं है क्या है।
एक कहानी है सनातन धर्म की जो सत्य का प्रतीक है, लेकिन उसको कुछ लोग उसको दाबने की कोशिश करते हैं। पुराणों में, इतिहासों में देखा होगा कि जब देव ऋषि मुनि यज्ञ हवन किया करते थे तो कुछ ऐसे महापुरुष थे जो उसमें मल मूत्र डाला करते थे। आज भी वही हो रहा है। जब कोई देव ऋषि मुनि तपस्या करता सुबह शाम, जब वो ध्यान करता है तो कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो वॉल्यूम बढ़ा देते हैं अपने माइक की और कहते हैं सीताराम हो कि मरी गए दादा रे, बप्पा बुआ दोरिया रे। अब वो ध्यान जो साधु करता है वो चौंक जाता है, अरे ये क्या हो गया। अब भगवान का ध्यान तो कर रहा था, भगवान बेचारे बीच में लटक गए। इतना क्रोध आया कि किसने हमारे साधु का सरभंग कर दिया है। एक बार वो भगवान है, मान गए। तीसरी दूसरी बार फिर शाम को दोपहर को बैठा वो ध्यान करने का, चलो सुबह ध्यान नहीं हुआ तो दोपहर को ध्यान कर ले। थोड़ा खाया पिया पचाया, ध्यान में बैठा ही वही फिर अरे दौरिया दादा रो, कोई हमका बहुत मार। अब भैया फिर उसका ध्यान भंग हो गया। फिर बेचारा उसने कहा चलो कोई बात नहीं, शोर मचाते बच्चे मचाने दो। फिर शाम को जब वो ध्यान करता है, अब हमारे देश के अंदर बहुत भयंकर महामारी मची हुई, भगवान का ध्यान करते हैं कि आओ प्रभु बचाओ इसको। भगवान नहीं आते हैं, बचना तुमको ही है। मिसाइल तुमने बनाया, परमाणु बम तुमने बनाया, गोला हथियार तुमने बनाया, भगवान ने बनाया। तो तुम खुद झेलो। भगवान जो बनाता है वो अपने आप खुद झेलता है, ये हम देख रहे हैं। तो आज शाम को भी नहीं, सुबह भी नहीं, दोपहर को भी नहीं, जितने खन देखो उतने खन, ये क्या तमाशा है, क्या बना रहे हो। एक पंछी, एक कोयल बोलती टू, तो सभी बच्चे बूढ़े उसकी जुबान बोलने लगते हैं टू। आज वहीं पर जब कोयल बोलती थी तो वहीं पर एक कौआ आकर के क्या कहता, काऊ 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 काऊ। अब उसको जब डंडा लेके भगाते हैं लोग तो कौआ क्या कहता है, ये कोयल बड़ी प्यारी है, हम दुश्मन है। ये वृक्ष तुमने घर में लगाया है, इस पे हर व्यक्ति बैठ सकता है, इस पे हर आदमी बैठ सकता है, इस पे हर पंछी बैठ सकता है, ये तुम्हारा नहीं है, ये भगवान ने बनाया है इसको। अब ये है वो है, ये धर्म है हमारा खुद, हमारी आवाज़ है तो हम क्या करें। हम तो भगवान का नाम लेते हैं, क्या तुम ही ले सकते हो। अब क्या बताएं भैया, शांत। अब वहाँ एक तरफ काँव काँव हो रहा है, वो बेचारी कोयल अब को कौन सुनेगा, बेचारी वो शांत हो गई। आज कोयल गायब हो रही है तो वे बढ़ रहे हैं काँव काँव। जो परमात्मा के उन शब्दों को नकारता है, उसके शब्दों को वो उसने उसने भेजा आपको सच सुंदर बना करके, लेकिन आपने उसमें लेकिन लगा करके उस खुदा भगवान को कलंकित कर दिया। ध्यान दीजिए, आप उन के जीवों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं उनके जीवों। वो तुमसे खुश होगा, वो तुमसे खुश होगा। आप उसके हरे भरे वृक्षों को काट कर छाट कर जानवरों को खिला देते हो और फिर वो जानवरों को मारकर खा जाते हो। बताइए, दो धारी तलवारों से इधर भी नष्ट करते हो, उधर भी नष्ट करते हो, प्रकृति की संस्था को नष्ट कर रहे हो। जैसे अपने शरीर को तुमने खंडित कर दिया, ऐसे ही सनातन धर्म हिंदुस्तान का हर जगह पर, किसी भी देश विदेश हो, हर जगह पर, विदेश में भी जो भी ऐसी स्थिति के महापुरुष हैं, देश हो चाहे विदेश हो, कहीं भी XYZ, उस देश का भला कभी नहीं हो सकता जहाँ हरे भरे वृक्ष हों, लगाना नहीं है। जहाँ लगे हों उनको काट काट कर जीवों को खिलाना, और जब वो जीव बढ़िया दुधारू हो जाए तो उनको मार करके खा जाना। मतलब न तो फल खाना जानते हैं, न दूध अमृत पीना जानते हैं, न मेवा मलाई खाना जानते हैं। क्या जानते हो, किसने तुमको उड़पटांग रास्ता, कांटों भरी रास्ता पर चलने के लिए प्रेरित कर दिया। तो दोस्तों, यही आदिशक्ति, इसीलिए इस महाशक्ति को जानने की आवश्यकता है। और वो आदिशक्ति कण कण में रमती है। कहते हैं ध्यान देना कि अम्बा तू जगदम्बा काली, तू है मैया खप्पर वाली, अम्बे तू जगदम्बे काली, जय माता दुर्गे खप्पर वाली। यहाँ पर क्या है, कोई भी सुंदर अगर काली स्त्री है, दांत उसके देखो कितने सुंदर हैं, बड़ी काली स्त्री, हम मेला हमने गुब्बारे बेचे देखा है,
कोई कोई जो काली स्त्री होती है बड़ी सुंदर दिखती हैं, जैसा लगता है उनकी आरती करने को दिल करता है। आह, सीताराम बचाए, वो माँ काली का रूप है, भद्रकाली का रूप है, दुश्मन भी उनके नाम से कांपते हैं। दुर्गा, दुर्गत निवारणी, सुंदर गोला लक्ष्मी का स्वरूप है, उनकी आरती करने को मन करता है। आह, सुंदर, जिसके घर में कन्या हो उसका तो भाग्य खुल गया। आह, क्या बताएं, वो दुर्गा लक्ष्मी उनके घर घर है। इन दुर्गा भगवती की रक्षा करो, पहले इन भगवती की रक्षा करो, उसके बाद में उस भगवती को याद करो। किस भगवती को अगर याद कर लिया, तुम्हारे घर के अंदर बहू बेटी जो भी है वो माता दुर्गा भगवती काली चामुंडा, 108 रूप माँ भगवती के हैं। 108 रूपों में तुम्हारे घर घर में माँ भगवती का रूप है। कुछ लोग कहते हैं अपनी कन्या को नहीं खिलाना चाहिए, कुंवारी। अपनी कन्या अगर तुम्हारी कन्या नहीं है, वो कन्या, वो बहू, वो किसी और के घर की लक्ष्मी है। इसलिए जब भी कोई भी कुंवारी खिलाए तो अपने घर की जो कन्याएं हैं वो जरूर खिलाए। अपने घर का सदस्य देखता रहे तो बाहर के लोग खाते रहे, कौन सा आपने दिमाग पाया है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। अगले पायदान पर हम मिलेंगे फिर माँ भगवती के महिमा को लेकर के। तो दोस्तों, यह है आदि शक्ति जो कण कण में विद्यमान। तो आपके घर घर में बहू बेटी माता बहन है, उनके सब में वही रूप है। माता बहू बेटी जा रही तो केले लो, केला पूरा ठेला खरीद लो केले का, फल का। और जो बहू बेटी जा रही 2 फल उसको दो, 2 फल दो। मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। माता रानी तो घर घर सड़कों पर घूम रही, अपने भक्तों का इम्तिहान ले रही। घर घर जाती है माता रानी, लेकिन माता रानी के लिए फल बांटो, मेवा बांटो, पंच मेवा के पैकेट ले लो, पंच मेवा के पैकेट जो भक्त है उसको दो। माता रानी का पैकेट है, प्रसाद है, वितरित है। लाली, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, जो भी श्रृंगार है, ये माता बहू बहन बहू बेटी को मंदिर के प्रांगण में 10-20 हजार जो है सेठिया लोग एक जगह पैसे लगा करके बहू बेटियों को श्रृंगार बांटो। माँ भगवती का श्रृंगार है ये। कन्याओं को जो भी श्रृंगार है माँ भगवती का, ये पैकेट बना करके और सबको दीजिए। जय जयकार बोलिए, बोल सच्चे दरबार की जय, जय माँ भगवती की, हर हर बम बम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। ओम। हमारे देश के जो शत्रु हैं, हमारे देश के जो शत्रु हैं, वो हमारे शत्रुओं का संहार हो और पूरे विश्व के अंदर भगवान प्रभु श्री राम और भोलेनाथ की जय जयकार हो। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप देख रहे थे जय शक्ति माँ भगवती स्थान गोला गोकरन्ना, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, भारत वर्ष से मैं दुर्गा प्रसाद पुजारी एन पावर दास को दुर्वासारी से आप सभी भक्तों को कल्याण मस्तु। ओम नमः शिवाय।